बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं इस सआदत पर कि इस अज़ीम इल्मी सेमिनार में हाजिर हैं और सेमिनार के रूह रवां हज़रत मौलाना हमारे मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी साहिब दामत बरकातुहुम की शफ़क़त और हुस्न अखलाक की बरकत से तवज्जो के साथ हाजिर हैं। मुझे हुक्म पहुंचा था किसी नशिस्त में खुसूसी तौर पर शिरकत का, तो मैंने पैगाम पहुंचाने वाले अज़ीज़ मौलाना मुफ्ती नौशाद नूरी साहब से अर्ज़ किया था कि अर्ज़ कर देना कि अगर इस सेमिनार की पिछली नशिस्तों में बैठने की जगह मिल जाए तो हमारे लिए बड़ी सआदत है। ये बहुत मुबारक मौका है। ये जमाअत देवबंद की तरफ से एक फ़रीज़े या एक कर्ज़ की अदायगी की कोशिश है जो अभी पूरी अदा नहीं हो पाएगी। ये सिलसिला जारी रखना होगा। मैं सुबह देर से पहुंचा था सबक पढ़ाने के बाद, तो दूसरे मखदूम और हफीजुल अनवर हज़रत मौलाना सैयद अहमद खिज़र शाह साहब मसूदी दामत बरकातुहुम का बयान आखिरी मरहले में था और उनकी ज़बान पर एक तकलीफ़ के साथ कुछ शिकवा था। मैं नहीं जानता, मैंने इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी, कुछ मसरूफ़ भी रहा, लेकिन जिन लोगों ने एतराज़ किया उनसे कहना है कि आपको एक सेमिनार पर एतराज़ है, हम 100 करेंगे इंशाअल्लाह। आपने मज़मून को गलत समझा है और खलते मबहस किया है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे हिस्से में कुछ बाज़ मरतबा ऐसी बातें आती हैं, मैं इशारे करूँगा, चूँकि तफसील का मौका नहीं है। जो मुखातब हैं जहाँ पहुँचानी है पहुँच जाएगी। ये हक़ की अदायगी की कोशिश है, फ़र्ज़ की अदायगी की कोशिश है और मुताला शुरू हो रहा है एक तरह से इज्तिमाई तौर पर, और ये मुताले का सिलसिला जारी रहना चाहिए। सेमिनार में कुछ सवालात खड़े हुए हैं, कुछ सवालात पैदा होंगे, कुछ मौज़ूआत उठ गए हैं, उन सब पर मुताले की तफसीली ज़रूरत होगी। आएँ फ़ुज़ला और मेहनत करें और इस मैदान में आगे बढ़ें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए एक बेहतरीन रास्ता होगा। 2-3 बातें जहन में थीं, सुबह कुछ बातें आई थी। पहली बात, ये सेमिनार दारुल वक़्फ़ देवबंद कर रहा है, मगर मैं बेतकल्लुफ़ ये अर्ज़ करता हूँ कि इसमें दारुल देवबंद शरीक है। हम दारुल वक़्फ़ के काम को अपने खाते में दर्ज नहीं कराना चाहते, बल्कि अपनी तायीद और मुआफ़क़त, मुकम्मल मुआफ़क़त ज़ाहिर करना चाहते हैं। और ये सरज़मीन देवबंद, ये हकीकत में तमाम बातों के बावजूद एक है, और इसके लिए पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है कि हमारे एक शायर थे बनारस के, ताजुद्दीन अशर रामनगरी, वो एक मरतबा देवबंद आए थे तो उन्होंने एक नज़म कही थी। उसके बाज़ अशार मेरा जी चाहता है कि मैं पढ़ दूँ हज़रत मौलाना की इजाज़त से। ए पाक और हसीन नज़ारों की सरज़मी, ए मस्जिदों के शहर मनारों की सरज़मी, ए शरअ मुस्तफ़ा की बहारों की सरज़मी, इल्म अमल के चांद सितारों की सरज़मी, गुलहाए इल्म से है मुअत्तर फ़ज़ा तेरी, मीर अरब को पहुँची थी ठंडी हवा तेरी। ए हम वक़ारे कूफ़ो बगदादो ताशकंद, दामन तेरा उलूम नबूवत से बहरा मंद, अज़हर के बाद सबसे है रुतबा तेरा बुलंद, हम तुझ पे नाज करते हैं ए अर्ज़ देवबंद, यहाँ राज़ियो गज़ाली के हम पाया दफन हैं। ये सेमिनार के भी मुनासिब है
इसलिए कि हमें याद है तराने दारुल के कहने वाले शख्सियत हज़रत मौलाना रियासत अली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे। आप जानते हैं कि तराने दारुल का एक एक शेर अपनी जगह शाहकार है, लेकिन वो फरमाते थे कि सबसे ज़्यादा ताकतवर वो शेर है जिसमें अल्लामा कश्मीरी का तज़किरा है, रूमी की गज़ल, राज़ी की नज़र, गज़ाली की तलक़ीन, यहाँ रोशन है जमाल अनवर से पैमाने फ़खरुद्दीन। यहाँ तो यहाँ राज़ी व गज़ाली के हम पाया दफन हैं, मिट्टी में कितने गंजे गरामाया दफन हैं। लंबी नज़म है, मैं एक दो चीज़ें सुनाना चाहता हूँ, आखिर में एक बात ज़रूर सुनानी है। गुमसुम खड़ा हूँ तुरबत कासिम के रूबरू, वो दी का तर्जमान वो मिल्लत की आबरू, था शामली में लश्करे बातिल से रूबरू, टपका था जिसकी तेग से तागूत का लहू, तारीख़ हिंद करती है झुक कर उसे सलाम, देता है इनकलाब का वो आज भी पयाम। और अब वो टुकड़ा है जिसकी वजह से मैंने नज़म सुनाई है। गालिबन ये आम तौर पर सुनी नहीं गई होगी, मैंने रिसाले में शाये की थी और एक दफ़ा इनामी जलसे में पढ़ी थी। दो घाट हो गए हैं मगर आब जू है एक, शाखें हैं दो फूलों में मगर रंग बू है एक, साकी अलग हैं बादा है एक और सुबू है एक, आज़ा है एक जिस्म के उनमें लहू है एक रोशनी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जलवों की इससे और भी तामीम हो गई। लिहाजा ये जमाअत देवबंद की तरफ से अल्लामा अनवर शाह के हुजूर खराज अकीदत है। मुफ्ती महमूद हसन साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की नज़म आप लोगों ने पढ़ी या सुनी होगी, उसका एक टुकड़ा है। अजमेर के दिलबर में, सरहिंद के सरवर में, गंगोह के रहबर में, कश्मीर के अनवर में मैंने तुम्हें देखा है। यानी गोया अल्लामा कश्मीरी उन शख्सियात में हैं जो अल्लाह की निशानियों में से हैं। दो तीन बातें किसी के बारे में हज़रत अल्लामा कश्मीरी जो राय ज़ाहिर करते हैं वो तवील मुताले और गौर व फिक्र का और गहरे गौर व फिक्र का नतीजा होती है। सुबह तज़किरा आया और शिकायत आई, ठीक है, जब एक आदमी को हमने बुलाया तो उसे शिकायत करने का मौका मिल गया, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ उसकी सफाई भी हमने दे दी। हज़रत मौलाना रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने वजाहत कर दी, लेकिन मैं माफ़ी के साथ जमाअत देवबंद का एक निहायत ज़ईफ़ फ़र्द, अपने बड़ों की मौजूदगी में अगर गलती हो तो फ़ौरन इस्लाह की जाए। इधर भी बड़े उधर भी बड़े मौजूद हैं, ये बहुत छोटे हैं, अशागिर्द हैं, लेकिन अब बहुत बड़े हैं माशाअल्लाह, तो सभी बड़े हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ ताबीर की जिम्मेदारी नहीं है, चूँकि तर्जमा है, ज़ाहिर है अमाली है, उर्दू में बयान है, अरबी में तारीफ हुई है फैज़ुल बारी की, तो जो लफ्ज़ है वो क्या बोला गया और क्या ताबीर और उसके तर्जमा क्या हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बारे में, जो कहा है, अगर कहा है या और किसी के बारे में, तो आप उसको इस तरह क्यों सोचते हैं कि वो मैंने या इन्होंने या फलां ने कहा, हमारे ज़माने के किसी आदमी ने कहा। नहीं नहीं साहब, वो अल्लामा कश्मीरी ने कहा है, वो उस आदमी ने कहा है जो बहुत बड़े बड़े मकाम पर है, उसको वहाँ बोलने का मौका है, वो कहने का हक है, और उस मफहूम को अगर वो अदा कर रहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता ताकि मसला ना खड़ा हो, अल्फाज भी नहीं दोहरा रहा हूँ, मफहूम भी नहीं दोहरा रहा हूँ। क्या ये ज़रूरी है कि वो बात गलत हो? अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह दर्क और फहम के जिस मकाम पर हैं, क्या किसी दूसरे आदमी के बारे में उनको ये शुबा नहीं हो सकता कि उससे कुछ चीज़ों में सतहियत सादिर हो रही है या गलती हो रही है? हमें ज़्यादा तावील करने की ज़रूरत नहीं है। शाह साहब ने जो कहा वो ठीक है, साफ बात है, इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ ख़त्म नहीं है। सऊदी हुकूमत की मजबूत तायीद की वजह से एक चीज़ को तक़वियत मिल गई, वो अपनी जगह है, मगर हम सफाई से कहते हैं हमें चंदा नहीं लेना, तो हम क्यों अपनी बात से हटेंगे? न दारुल को लेना न वक्फ दारुल को लेना है, हमें अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना है, अपने अकाबिर के मौक़िफ़ पर कायम रहना है, हमें तावील की ज़रूरत नहीं है। हमारे बड़ों ने जो कहा है हम उस पर कायम हैं। हज़रत शाह साहब का एक जुमला बहुत चलता है कि उन्होंने कहा कि साहब हमने उम्र ज़ाय कर दी। ये ताबीर है, ये अपने दर्द और कर्ब की एक ताबीर है, इसका मफहूम गलत लिया जा रहा है।
ये ज़रा समझने की बात है। गोया इस अंदाज से पेश करते हैं कि दरसियात या असबाक में इख्तिलाफ बयान करना या दलाइल पे गुफ्तगू करना या हनफियत की तरजीह बयान करना या फला बात करना, ये सब बेकार का काम है। ये इस जुमले से का गलत इस्तेमाल है। मैं आपसे सफाई से कह रहा हूँ, ये पैगाम यहाँ से जाना चाहिए। मेरा सवाल है, ये जुमला फरमाने के बाद क्या अल्लामा ने पढ़ाना छोड़ दिया था? क्या शाह साहब ने अपने सबक में कोई इख्तिलाफ बयान करना छोड़ दिया था? वो काम अपनी जगह जारी था। वो अपने दर्द व कर्ब के इजहार की एक ताबीर थी, उसका गलत मफहूम न लिया जाए। एक मजमून और आया है और वो अभी यहाँ पेश तो नहीं हुआ, किताबी शक्ल में मुझे सुबह मिल गया है। कहा यह जा रहा है कि शाह साहब का जो भी काम है, अब आप देखिए ना सुबह से कितनी तफसील के साथ शाह साहब के इल्मी कारनामे आ रहे हैं। शाह साहब का जो भी काम है या उलमा का, वो सब हिफाजत दीन का काम है, इशाअत दीन नहीं हुई। ये आ रहा है, लिखा गया है बाकायदा। अब ये एक मसला है, इस जमाने में पैदा हो रहा है। मैं बिल्कुल उलमा के इस मजमे में इस मजमून को पेश करना चाहता हूँ। गैर मुस्लिमों को दीन की दावत देना उम्मत के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है, बेशक तस्लीम है, मगर क्या ये सबसे बड़ा फ़रीज़ा है? क्या मुसलमानों की तालीम, तज़किया और तरबियत का काम पीछे चला जाएगा? क्या वो नंबर 2 पर जाएगा या नंबर 3 पर जाएगा और नंबर 1 पर वो जाएगा? सोचें ज़रा, अबसा व तवल्ला का जो शान नुज़ूल है वो क्या है? अपने लोगों की तरबियत पर तवज्जो पर की पहले ताकीद की गई है। मुसलमानों की तरबियत नहीं होगी तो कैसे वो दावत आगे जाएगी? दावत देकर जिन लोगों को आप लाएंगे, वो किन लोगों को देखकर दावत ईमान पर कायम रहेंगे? क्या ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए कि एक आदमी आया और वापस चला गया देखकर किरदार को? बेशक ये फरीज़ा है। मेरी गुजारिश है कि हमारे फुज़ला इस मैदान में काम करें। अभी काम कम हो रहा है, ज़्यादा काम की ज़रूरत है। लेकिन ये कहना कि ये नंबर 1 पर है और बाकी सब काम नंबर 2 पर है, ये चलने वाली बात नहीं है। और दलील इसकी ये देता हूँ कि उम्मत में लोगों ने ये कह रखा है कि साहब वो इस्लामी हुकूमतें बन गई, लिहाजा दावत की तरफ से तवज्जो हट गई। हुकूमतें बन गई, भाई हुकूमत बनाना मसला कब है? जिन लोगों के जहनों में हुकूमत असल है वो ये सब बात करते हैं, वरना हमारे यहाँ ये बात नहीं है। सही बात यह है कि 1400 बरस में दौरे सहाबा के बाद से उम्मत के तमाम ताबईन, तबे ताबीन, इमाम मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, औलिया और मशाइख और उलमाए उम्मत ने ज़्यादातर अपनी ज़िंदगियाँ किस काम में खपाई हैं? तालीम में, तरबियत में, तज़किये में, इन कामों में, उम्मत की तरबियत में। वो काम भी कुछ लोगों ने किया है और उसकी अहमियत को घटाना बिल्कुल मकसद नहीं है, मगर नुक्ते नज़र ठीक करने की ज़रूरत है। ये समझना कि हमारे मुल्क में मसाइल इसलिए हैं कि हमने दावत का काम नहीं किया, इस नज़रिए पर नज़र सानी की ज़रूरत है। मैं इशारा कर रहा हूँ, अगली बात मैं नहीं कहता, चूँकि एक नई बहस छिड़ जाएगी, मौजू बदल जाएगा। लेकिन चूँकि शाह साहब का नाम लेकर बात कही गई, इसलिए बराह रास्त इस सेमिनार से उसका ताल्लुक़ है कि शाह साहब ने जो काम किया वो हिफाजत दीन का काम है, और भी जो उलमा करते हैं सब हिफाजत दीन का काम है, इशाअत दीन का काम नहीं हो रहा जो असल है। माफ़ करें। बस आखिर में मुझे अपनी बात ख़त्म करनी चाहिए, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। 2-3 बातें, गुजारिशात अपने नौजवान भाइयों से, अपने फुज़ला से। एक बात तो ये कि शाह साहब का जज्बा लेकर यहाँ से जाइए। फितने नए नए हैं और 2 फितनों का तज़किरा बार बार आ रहा है, कादियानियत का और इल्हाद का। कादियानियत के कुछ दुमछल्ले और भी इस ज़माने में हैं, शकीलियत और फलां, और पूरे मुल्क में नहीं दुनिया भर में अब वो काम कर रहे हैं। आप याद रखें, ईमान पर डाके डालने का काम मुसलसल हो रहा है, और इल्हाद के तो स्पेशलिस्ट ही बैठे हैं मेरे बराबर में। इस वक्त के जो हालात हैं, अभी जमीयत उलमा की मीटिंग में जो रिपोर्ट पेश की गई उससे मालूम हुआ कि इल्हाद की तरफ, इनकार मज़हब की तरफ जाने वाले मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में 400 गुना ज़्यादा है। अजीब सूरत हाल है, इल्हाद हम में ज़्यादा फैल रहा है। कितना मुश्किल मामला है और कितनी मेहनत की इस पर ज़रूरत है। इसी तरह से हज़रत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो इल्मी काम का नहज है, उस काम को अपनाने की ज़रूरत है। आजकल हमारे कामों में, माफ़ करें, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जो सही बात है कही तो वही जाएगी, वरना ना कहा जाए। सतहियत बहुत आ गई है, हम लोग जो हैं बहुत आसानी के साथ इधर उधर की चीज़ें जमा करके मुसन्निफ़ बनने के शौकीन बनते जा रहे हैं, और ये शौक़ बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ना करे कि ये सिलसिला आगे बढ़े। बिल्कुल अपने आप को खपा दें और अपने नाम को पीछे कर लें।
इल्म के लिए अपने आप को भुला दें और वो मेहनत करें जिस मेहनत की ज़रूरत है। शाह साहब के एक चीज़ पर और ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें ज़्यादा नहीं लिखी, ये बात कही जा सकती है। ये अलग बात है कि उनके यहाँ 4 सफ़े भी हैं तो वो 4000 के बराबर हो गए, वो उनके इल्म का मसला है। लेकिन किताबें ज़्यादा नहीं लिखी हैं, फिर भी उनका इल्म ज़िंदा है, वो उनकी तदरीस की असलन बरकत है। तो इसलिए उलमा से ये भी मेरी गुजारिश है कि तदरीस के काम पर ख़ास तौर से तवज्जो दें और मेहनत के साथ पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें। कोई बात मेरी हुदूद से मुतजाविज़ हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ और दुआ करता हूँ, और दुआ तो सभी के लिए है। ये अजीब व गरीब इल्मी बज़्म सजी हुई है। हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब दामत बरकातुहुम, अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना शकीब कासमी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सैयद अहमद खुज़र शाह साहब मसूदी दामत बरकातुहुम, इन सब हज़रात के लिए अगर एक मुश्तरका वस्फ़ तलाश किया जाए तो हुस्न अखलाक का ये मुजस्सम हुस्न अखलाक हैं। हम जैसे अदना तालिब इल्मों को भी नवाजते हैं। अल्लाह ताला इन हज़रात की हिफाजत फरमाए और हम सभी को अपने आपस के एक जुमला मेरी ज़बान पे और आ गया है, आपस के इख्तिलाफ़ात पीछे करके काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इख्तिलाफ़ होंगे, यकीनन होंगे, आइंदा भी होंगे, पहले भी हुए हैं, मगर जो जाने वाले हैं वो खूब लड़ भिड़ने के बाद भी हुस्न ख़ातिमा से सरफराज होके गए हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ, नाम मेरे जहन में अब ले नहीं रहा हूँ, वो वरना मुझे 5 मिनट और बोलना पड़ेगा। जिन्होंने पहले इख्तिलाफ़ात किए और लड़ाइयाँ की, वो सब हुस्न ख़ातिमा के साथ दुनिया से गए हैं। इसका मुझे ज़ाती तौर पर तजर्बा और यकीन और मालूमात है। आगे वालों के लिए भी ये रास्ता है कि वो अल्लाह के लिए काम करें, इख्तिलाफ़ को पीछे रखें, अपनी शख्सियत बनाने के लिए काम ना करें, मेहनत करें। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।